गर्भ में उल्टा लटका 9 महीने दुख पाया है। मात गर्भ में उल्टा लटका 9 महीने दुख पाया है। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, एक है बाहर आया है। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, एक है बाहर आया है। आते ही क्यों भूल गया तू, क्या वादा कर आया है। आते ही क्यों भूल गया तू, क्या वादा कर आया है। यम की अदालत में ओ बंदे, यम की अदालत में ओ बंदे, तू क्या मुँह दिखलाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही आएगा। ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तूने सुख से रहने को। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तूने सुख से रहने को। माल खजाना जोड़ रख लिया, मेरा मेरा कहने को। माल खजाना जोड़ रख लिया, मेरा मेरा कहने को। ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को। ना जाने यमराज
सिपाही कब आ जाए लेने को। वाहन महल खजाने सब कुछ वाहन महल खजाने सब कुछ छोड़ यही तू जाएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। सोच समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। मार्ग सनातन गुरु से ले लो, गर आवागमन मिटाना है। मार्ग सनातन गुरु से ले लो, और गमन जुड़ाना है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा, ये न किसी ने जाना है। गुरु कहे कल क्या क्या होगा, ये न किसी ने जाना है। समय निकल जाने पर बंदे समय निकल जा
शरण में काम यही एक आएगा। रे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। जय गुरुदेव। बोलने ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन चलता फिरता मंदिर, तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर, तन चलता फिरता मंदिर है। भगवान इसी के अंदर है। भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। इस मंदिर के 9 दरवाजे, इस मंदिर के 9 दरवाजे, इसमें बजते अनहद बाजे। इसमें बजते अनहद बाजे। एक जलती ज्योत निरंतर है। एक जलती ज्योत निरंतर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। भगवान इसी के अंदर है। भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। ये भगवान ने आप बनाया। ये भगवान ने आप बनाया। सारा जगत है इसकी छाया। सारा जगत है इसकी छाया। हर चीज इसी के अंदर है। हर चीज इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। भगवान इसी के अंदर है। भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। इसी में राम कृष्ण रहते हैं। इसी में राम कृष्ण रहते हैं। इसी में ब्रह्मा
विष्णु रहते हैं। इसी में ब्रह्मा विष्णु रहते हैं। हर देवता इसी के अंदर है। हर देवता इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। भगवान इसी के अंदर है। भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। इसका भेद गुरु से पाओ। इसका भेद गुरु से पाओ। अंतर का अंधकार मिटाओ। अंतर का अंधकार मिटाओ। क्यों भूला माया अंदर है। क्यों भोला माया अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। भगवान इसी के अंदर है। भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है। तन चलता फिरता मंदिर है। जय गुरुदेव। 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 जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम सूत्रधारा परिवार हैं जितने सबके प्रेम बतौर हैं सपने अंत समय कोई नहीं अपने पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम वेद वेदांत पुराण बताए सदाचार सतसंग गहाए ध्यान योग का भेद बताए ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन
संकट तारन शोक विमोचन गुरु तुम ही पापों के मोचन शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे एवं बच्चियों, आज 23 नवंबर 2025 मध्याह्न बेला नवसारी सूरत आश्रम पर सत्संग के माध्यम से एक दूसरे के दर्श स्पर्श का अवसर जो मिल रहा है, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है। जब भाग्य उदय होता है, जब गुरु की दया, प्रभु की दया होती है, तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि कुछ सुनाया जाता है
और प्रेमियों को सुनने को मिलता है। और विशेष रूप से इस समय पर घोर कलयुग में, घोर कलयुग किसको कहते हैं? जब ज़्यादा असर किसी चीज़ का हो जाता है तब उसको घोर कहते हैं। जैसे कहते हैं घनघोर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश होती है, जब घनघोर बादल घिरा हुआ है, घनघोर अंधेरी है, तो कलयुग का प्रभाव बहुत दिखाई पड़ रहा है। पहले जब यह कलयुग लगा था तब उस समय पर त्रेता का असर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका असर बढ़ता चला जा रहा है। और कलयुग तो यह चाहता है कि हमारा युग रहे और हमारे अनुसार ही लोग चलें और ये जीव सब कलयुगी हो जाएं और ये फंस जाएं नरकों 84 में चले जाएं। इसीलिए अब कलयुग युग को दुनिया बनाने वाले ने बनाया है। अपना अपना असर ये जताते हैं लोग। सतयुग था, बहुत अच्छा युग था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और रोना धोना नहीं था किसी का। भोजन लोग खाते थे, हजम हो जाता था, किसी भी प्रकार की दवा की औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खाने की, रहने की युग के हिसाब से, समय के अनुसार सबके लिए अच्छी व्यवस्था थी। प्रकृति किसको कहते हैं? जिसको आप कुदरत कहते हो। जो ये पेड़ पौधे हैं, ये ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं, ज़मीन पर उगने वाले घोल घास फूस हैं, इसको किसने बनाया है? जल के जीवों को, जल को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो ये प्रकृति बराबर साथ देती थी। साथ देने का मतलब क्या है? साथ देने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत हो तब बादल पानी बरसें, धूप की ज़रूरत हो जब जितनी तो उतनी धूप मिले, हवा की जितनी ज़रूरत हो उतनी हवा मिले। प्रकृति खूब साथ देती थी। एक बार लोग बोलते थे 27 बार काटते थे। आज की तरह से खाद पानी नहीं लगाना पड़ता था खेतों में, लेकिन समय होता है, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं और जब ज़्यादा दिन हो जाता है वो एक तरह से बूढ़े हो जाते हैं तो गिर जाते हैं। जानवर होते हैं, पैदा होते हैं, जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन उनकी भी बुढ़ापा आ जाती है। मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, वो भी बच्चा रहता, जवान होता, बुढ़ा होता, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही युग का भी समय है। तो युग जब पूरा हुआ तो त्रेता आया, द्वापर आया और फिर यह कलयुग आ गया आपका। तो कलयुग अब इस समय अपने जवानी पर आ रहा है। एकदम जवानी तो नहीं है, लेकिन कहते हो ना नौजवान। नौजवान मतलब वो जवान होने वाला है। अब मूछ की रेख निकलने लग गई कहते हो, मूछों के बाल अब धीरे से निकलने लग गए, अब यह लड़का जवान हो रहा है। ऐसे ही कलयुग इस वक्त पर जवानी। कलयुग का कहना क्या है कि दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पर्तियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सूखे नदियाँ धंसे पर्वत, विजय तब हमारी। देखो अब बहुत सी भाषा हो गई,
बहुत सी जातियाँ हो गई, बहुत से यानी इस दुनिया में देश बन गए, जिला बन गए, बनते चले जा रहे हैं, तहसीलें बनती चली जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में आप ये समझो कि एक ही भाषा थी, एक ही जाति थी, एक ही धर्म था शुरू में। तो उस समय पर जब इधर वर्ण व्यवस्था बनी उसके बारे में, तो 4 वर्ण ये बनाए गए। 4 वर्ण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जो उच्च वर्ग में आते हैं, क्षत्रिय भी उच्च वर्ग में आते हैं, वैश्य मध्यम वर्ग में आते हैं, और शूद्र ये छोटे वर्ग में आते हैं। तो ये 4 जातियाँ बनाई गई थी। तो ये हुआ कि भाई ये जो कहा गया है ये आज की बात तो है नहीं, ये तो पहले की बात है। तो उस समय पर कलयुग का कहना क्या था कि ये ग्रंथ किसको कहते हैं? धार्मिक किताबें, जिसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और उन बातों को जब सुना दिया जाता है, बता दिया जाता है, और उन बातों को लोग समझ लेते हैं और करने लगते हैं उसी हिसाब से, तब यह हाय हत्या ख़त्म हो जाती है। बीमारियां घर में नहीं आती हैं, लड़ाई झगड़ा या और तरह का टेंशन यह नहीं होता है। लेकिन अब जो पहले के समय में जगह जगह पर कथा भागवत लोग सुनाते रहते थे, प्रवचन होता रहता था, लोगों को शिक्षा मिलती थी, उसके अनुसार चलते थे। अब वो कहाँ हो रहा है? अब नहीं हो पा रहा है। तो कहा दीमक चढ़ जाए ग्रंथों को, ग्रंथ को दीमक खा जाएंगी। दीमक किसको कहते हैं? दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसल को खा जाता है, कपड़े को खा जाता है, किताब को खा जाता है, लकड़ी तक खा जाता है, लग जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, मिट्टी जैसा होता है देखने में, उसके अंदर कीड़े होते हैं। तो कहा यह दीमक खा जाएंगे ग्रंथों को, किताबों को। कोई पलटने वाला, देखने वाला नहीं रहेगा, उसका कोई ग्राहक नहीं रहेगा, उसका कोई जानकार नहीं रह जाएगा कलयुग में। तो जब कोई जानकार नहीं रहेगा, या पढ़ेगा सुनाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो लोग भटक जाएंगे। अब देखो बहुत भटकाव हो रहा है, तरह तरह का भटकाव हो गया। आदमी सुख के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस सुख के बदले में दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रवचन नहीं मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है, कि जैसे से भटकाव आ जाता है। तो कहा दीमक चढ़ जाए ग्रंथों को, और ब्राह्मण पट्टियाँ तोड़ें। ब्राह्मणों का काम क्या था? उपदेश करना। उपदेश माने यही सत्संग सुनाना, जगह जगह जा कर के लोगों को समझाना, बताना, बिगड़े हुए लोगों को सुधरने का रास्ता बताना, यह सब उनका काम था। पढ़ कर के ग्रंथों को और साधना करते थे, और साधना के द्वारा जो अंदर में उनके अंदर शक्ति आती थी, उस शक्ति से लोगों का काम किया करते थे, लोगों को रास्ता बताया करते थे, लोगों के दुख को दूर किया करते थे। लेकिन अब वो क्या करने लग जाएंगे? खेत को जोतने लग जाएंगे, खेती करने लग जाएंगे, अनाज पैदा करने लग जाएंगे। जो वैश्यों का काम था कि लोगों को कमाओ खिलाओ, वो काम, यानी समझो खाओ और खिलाओ, वो काम ये करने लग जाएंगे। बधिक हो जाएं क्षत्रियगण। क्षत्रिय किसको कहते हैं? कि जो रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? लोगों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है। कि जैसे आप देखते हो
ये सिपाही लोग होते हैं, फोर्स वाले होते हैं, ये किस लिए नौकरी में भर्ती किए जाते हैं कि जनता की रखवाली करो, जनता की रक्षा करो, जनता को रास्ते पर चलाओ, रास्ता दिखाओ, इनकी मदद करो, इसलिए इनकी भर्ती की जाती है। इसी तरह से क्षत्रियों का काम था, तो क्षत्रिय बधिक हो जाएं, क्षत्रियगण, क्षत्रिय लोग बधिक हो जाएंगे। बधिक माने ये जो हिंसा हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, काटते हैं, पशु और पक्षी को काटते मारते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बधिक, हिंसक। वो हिंसा करते हैं, हिंसा माने मार काट करते हैं, तो बधिक हो जाएं क्षत्रिय लोग। ऐसे लोग देखो गोली चलाते हैं, चाकू मार देते हैं, करते हैं। और शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, इसका काम सेवा का था और वो सेवा करना नहीं चाहते हैं, वो ऊंची जगह पर रहना चाहते हैं। ऊंची जगह का यानी समझो कि योग्यता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो सब अपने अपने रास्ते से भटक गए। सूखे नदियाँ, नदी सूखने लगेगी। नदी किस लिए बनी थी? कि पानी इसमें रहे, पशु पक्षी इसमें नहाए, आदमी नहाए। नदी कोई रोकती है कि चिड़िया इसमें न नहाए, कोई पशु न नहाए, आदमी न नहाए, औरत न नहाए, बच्चा न नहाए, कोई भी नहाए, कोई भी पानी पिए, कोई भी अपने खेत की सिंचाई करे। लेकिन कलयुग की नदियाँ सूख जाएंगी। सूखे नदियाँ, धंसे पर्वत। देखो जगह जगह आपको पर्वत के धंसने के, ज़मीन के धंसने की खबर लग रही है, तो यह कलयुग का कहना था। तब कहा विजय तब हमारी हो, तब उसकी विजय होगी। ऐसे समय में प्रेमियों देखो, सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनने से जानकारी होती है, और सत्संग सुनने से और सत्संग वचनों के पालन करने से कलयुग का असर खत्म होता है। आप यह है कि सत्संग अगर नहीं सुनोगे, बच्चों को नहीं सुनाओगे, परिवार वालों को नहीं सुनाओगे, तो कलयुगी हो जाएंगे। और ये भी लिखा पढ़ी में है, ये बात सत्य भी है कि एक युग हमेशा नहीं रहता है, युग बदलता रहता है, और युग के बीच में युग आ जाता है। जैसे सतयुग में ये कलयुग गया था कुछ समय के लिए, और वही सतयुग कलयुग में कुछ समय के लिए आने वाला है, तो यह बदलाव होता रहता है। अब ये भी आपको बता दें कि एक कोई अधिकारी हो, अब जब वो अपने कुर्सी से हटेगा तभी तो दूसरा अधिकारी उस पर बैठ पाएगा। एक राजा गद्दी पर बैठता है, उस जगह का मालिक है, राजा है, जब वो हटेगा, अपने आप हट जाए या हटा दिया जाए, तब तो दूसरा बैठेगा। तो कलयुग की जगह पर राज्य करने के लिए सतयुग आने वाला है, और कलयुग हटना नहीं चाहेगा, और सतयुग बैठने के लिए कुर्सी पर आ जाएगा। उसका समय हो रहा है, गद्दी पर बैठने के लिए, राज्य करने के लिए आ जाएगा। तो दोनों में हो गई लड़ाई। लड़ाई में बहुत लोग मर जाएंगे, पिस जाएंगे। और जो लड़ाई में मरता है, अकाल मृत्यु में जाता। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरी किए हुए जो बीच में ख़त्म हो जाता, मर जाता है, वो अकाल मृत्यु में जाता है। तो अकाल मृत्यु वाले सब प्रेत योनि में चले जाते हैं। देखो इस समय प्रेत को क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि आदमी मार दे रहे हैं, आदमी को मार दे रहा है, काट दे रहा है, जानवरों को मार काट रहे हैं लोग, बहुत हिंसा हत्या हो रही है, तो प्रेतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और यही हाल अगर रहा
तो एक एक आदमी के ऊपर जब 10-10 भूत सवार होंगे तो जल्दी वो उतरेंगे। एक को हो तो मना लो, एक को हो तो खिला के खुश कर लो, और जब कई लग जाते हैं तो हटते नहीं हैं जल्दी। यही कारण है कि बहुत से लोग दुख में ही जीवन बिता रहे हैं, बचपन से ही दुख झेल रहे हैं, जवानी में भी दुख, बुढ़ापे तक दुख आ गई। यही सब कारण है। तो प्रेमियों, ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उसका बहुत सारा कारण है। जब सत्संग आप सुनते रहोगे बराबर, तब आपको जानकारी हो जाएगी कि दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा, अकाल मृत्यु से कैसे छुटकारा मिलेगा, कलयुग के असर से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो आज जो लोग आप आए हो, सत्संग सुन रहे हो, कहोगे कि भाई उपाय तो आज बताइए आप। तो उपाय बताता हूँ। देखो प्रेम, अभी मैं आपसे कहूँ कि भगवान को याद करो, भगवान आपको मिलेंगे, और भगवान मिल जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। प्रभु मिल जाएंगे जिनके पास पूरी ताकत है, जो दुनिया को चलाते हैं, वो मिल जाएंगे तो आपका हर तरह का कष्ट दूर हो जाएगा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होता है। सत्संग बहुत सुनते हो लेकिन विश्वास नहीं होता है। तो खास चीज़ है विश्वास। विश्वास जब तक नहीं करोगे तब तक आपको चाहे सत्संग हो चाहे नामदान हो, यह फलदायी नहीं होगा। और विश्वास कर लोगे जब आप, बातों पर गौर दोगे, बातों को गौर से सुनोगे और उस पर अमल करोगे, तभी आपको विश्वास होगा। बार बार कहा जा रहा है कि यह मनुष्य शरीर, यह मंदिर है, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत डालो। इन चीज़ों से जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको मत खाओ पियो। लेकिन ज़बान के इतने, जीभ के इतने चटोरे हो गए कि मन ही नहीं मानता है, मन उसी तरह चला जाता है। तो कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसे होवे वाणी। देखो, पानी बहुत ठंडा हो और ठंडे के महीने में समय पी लो तो गला खराब होना ही होना है, जुकाम होना ही होना है। आप समझो कि ज़्यादा खराब पानी हो तो गला खराब हो जाता है। यहाँ का पानी खराब होता है, बहुत से लोगों का ये कि घा निकल आता है, यहाँ पर ऐसे फूल जाता है। तो जैसा पिए जैसा हो पानी वैसे होवे वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मन बदलने में देर नहीं लगती है, तुरंत मन बदल जाता है। अन्न के दोष से मन बदल जाता है। आपको दृष्टांत में सुनाया गया है मोदी पठान की कहानी। मोदी गया था, चोरों के यहाँ भोज करके आया था, बड़ा भगत था गुरु का, सेवा खूब करता था तन मन धन से, लेकिन मन उसका बदल गया था, बदल गया था मन बदल जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, अन्न का असर आता है। आप समझो कि ये गंदी चीज़ें जब पेट में जाएंगी तो मन खराब होगा नहीं होगा। यह मानो मंदिर जब गंदा हो जाएगा तब इसमें भगवान का दर्शन होगा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मन चित्त और बुद्धि को सही रखने के लिए शाकाहारी रहना जरूरी है। शाकाहारी चीज़ों को खाना पीना जरूरी है। शाकाहारी ही भोजन घर में बनाया जाए, शाकाहारी लोगों के साथ रहा जाए, खाया पिया जाए, तब ये मन चित्त बुद्धि सही रह सकती है, और नहीं तो सांस का असर आता है।
कितनी बार आपको बताया गया साठ का असर रहता है, साठ जैसा करोगे वैसी ही आदत बनेगी। इस बात को कितनी बार बताया गया, समझाया गया, लेकिन आपका मन नहीं मानता है। कोई मिल गया दुष्ट आदमी और आपको लालच दे दिया तो लालच में आ जाते हो, धन दौलत के लालच में आ जाते हो कि ये हमको धन दिला देगा, कमाई करा देगा, ये हमको बिजनेस व्यापार में फ़ायदा करा देगा, और लालच में आ जाते हो। लालच में आ जाते हो तो उसमें नुकसान उठा जाते हो, साथ के असर से हो जाता है ऐसा। तो भाई अच्छे का साथ किया जाए, जब भगत का साथ करते हैं, जब सत्संगियों से सत्संगी मिलते हैं तो क्या होती है, गुरु की चर्चा होती है, गुरु की बातें सुनने को, कहने को अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो क्यों ना अच्छे का साथ किया जाए। लेकिन वो चीज़ आप लोगों से नहीं हो पाती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। जब इन सब चीज़ों को करोगे, खान पान सही रखोगे, चाल चलन यानी चरित्र को अपने सही रखोगे, नहीं तो गलत आदमियों के, व्यभिचारियों के साथ पड़ गए तो बुद्धि खराब कर देता है। कितनी भी सती औरत हो, लेकिन व्यभिचारिणी का साथ अगर हो गया तो उसके अंदर भी अवगुण बुराइयाँ आ ही जाती हैं। इसलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए इस समाज में, इन अन्य लोगों के बीच में, दुनियादारों के बीच में, जहाँ पर आप लोग रहते हो, जिनके साथ उठना बैठना रहता है, ध्यान नहीं देते हो, उनके साथ खाना पीना भी कर लेते हो, नौकरी साथ में करते हो, व्यापार से संबंध है, आपको बड़े होशियारी से रहने की ज़रूरत है। तब आपका मन सही रहेगा, तब आपका चित्त चिंतन करेगा, तब आप भजन कर पाओगे, तब आपके अंदर भक्ति आएगी, और जब भक्ति आ जाएगी, भजन करने लग जाओगे, तब प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में, इसी मंदिर में होने लग जाएगा। तो अभी तो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जब होने लग जाएगा, जब भगवान मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएगा, तब आप कहोगे बहुत आसान है। थोड़ा सा मन ने साथ दे दिया और चित्त जो गलत चिंतन करता है सही चिंतन करने लग गया तो काम बन जाएगा। पल में पर लय होत है, कहा गया, पल भर में लय हो जाओ। लेकिन ये होगा कैसे? जितना ही आसान है उतना ही यह कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हिम्मत हार जाते हो। जैसे कहा गया, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसको आप खड़ा कर दो और कहो बेटा चलो आगे बढ़ो, तो बढ़ता है, उसके बाद फिर गिर जाता है, बैठ जाता है, और बैठ जाता है, और या गिर गया तब फिर वो चलने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह से बचपना है इस मामले में। आप ध्यान लगाया, भजन किया, निराश हो गए। देखो, बच्चा वही चलना फिरना सीख पाता है, दौड़ना सीख पाता है जो चलता है और गिरता है और फिर उठ करके फिर चलने लगता है। अब ऐसा क्यों करता है? हिम्मत बन जाती है उसकी। हिम्मती बच्चों को बनाया जाता है, डरपोक नहीं बनाया जाता है बच्चों को। तो हिम्मत जब बढ़ जाती है, मन बढ़ जाता है, तो कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। जो यह संकल्प बना लेता है कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, हमको ईश्वर को पाना है, इसी मनुष्य शरीर में उनका दर्शन करना है, उनकी आवाज़ को सुनना है, वो प्रेमियों जैसे आप बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हो, हिम्मत नहीं हारते हैं, बराबर लगे रहते हैं।
आप लोग सत्संग सुनते हो और असर पड़ता है, ये हम नहीं कहते हैं कि असर नहीं पड़ता है। जो लोग ध्यान से सुनते हो उनके ऊपर असर पड़ता है। अब आज जैसे ये जोर दिया जा रहा है कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो मर्ज है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो रोना धोना है, ये कैसे जाएगा? ये सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा जाएगा। तो जो इसमें 15 आना, 16 आना में 15 आना, जो तकलीफ में हो, दुखी हो, सब लोग कहोगे भाई किया जाए, जिससे तकलीफ़ दूर हो जाए, करोगे। लेकिन जब कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, अंदर में कुछ अनुभूति नहीं होगी, तब निराश हो जाओगे, और निराश होकर फिर बैठ जाओगे। तो हिम्मत हार गए कि नहीं हार गए? तो हिम्मत जो हारा, वो कहते हैं वो मरा, वो गया, वो मरने के बराबर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे दुकान नहीं चली, लेकिन पता लगा लिया क्यों नहीं चल रही है दुकान, और वो पता चल गया इस वजह नहीं चल रही है कि तुम 11 बजे 12 बजे आते हो, क्या बेचने के लिए आते हो? जिसकी ज़रूरत लोगों को सुबह पड़ती है, बनाने खाने के सामान की, राशन पानी के, दूध साग सब्जी की, जो खरीद करके बना करके खा करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो उनकी दुकान करते हुए तुम 12 बजे 11 बजे खोलते हो, तो दुकान कहाँ चलेगी? अब ये पता लगा लिया भाई ग्राहक कब आते हैं, तो सुबह उठ करके जल्दी चला गया, और फिर बेच बाच करके फिर घर आ गया। जब दोपहर में ग्राहक कम आते हैं, फिर गया अपना खा पी करके नहा धो करके दुकान खोल दिया, तो दुकान चल जाती है। ऐसे ही नहीं मन लगा तो उठ जाओ, लेकिन हिम्मत ना हारो, मन नहीं लगेगा फिर बैठ जाओ, फिर समय निकालो उसके लिए। हिम्मत मत हारो प्रेमी। देखो साधना शिविर क्यों लगाई जा रही है? इसीलिए लगाई जा रही है कि भाई 24 घंटे का समय है, 3 दिन का रात का, 3 दिन का 3 रात का समय है, 5 दिन 5 रात का समय है। इसमें लोग बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठेंगे। तो जब बैठोगे और मन के कहने पर इस शरीर को उठाओगे नहीं, और शरीर जब ये बैठेगा, तब ये जो चित्त है गलत चिंतन करता है, ये गलत चिंतन नहीं करेगा।